सभी को नमस्ते। आज ना गोल्ड के बारे में बात करेंगे। लास्ट 2 साल में गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ना। कुछ चार्ट और डाटा मैंने देखा है गोल्ड के बारे में, जो आप लोगों के साथ सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो गोल्ड का डाटा अवेलेबल है लगभग 1975 से, ठीक है। तो 1975 में, ये इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, अपने इंडियन मार्केट की बाद में बात करेंगे। तो ये आपको चार्ट दिख रहा होगा गोल्ड फ्यूचर का CFD। तो ये डॉलर पर आउंस का भाव है। तो लगभग ये 1975 में 178 या 180 के लगभग था। तो इसका हाई बना 79 में, दिसंबर 79 में 80 लगा लो आप। तो वो हाई था 873 यानी 875 डॉलर पर आउंस। उसके बाद ये इसमें डिक्लाइन आया और ये जो इसका भाव था, जो रेट था, वो आया जाके 2008 में 2008 में 20 इंटरनेशनल मार्केट में लास्ट 27 ईयर में 1980 से लेके 2008 तक कोई रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न था। ये आपके सामने डाटा है। उसके बाद 2008 में इसने ब्रेकआउट दिया। ये मैं आपको जो ट्रेंड के नाम से लाइन से शो कर रहा हूँ, मैं आपको ये इंडिकेट हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये गोल्ड का भाव वन वे चला और ये पहुंचा लगभग $1900 पर आउंस के हिसाब से, जो बना 2011 में। 2011 में जो हाई बना, उसके बाद ये भाव अभी उसका ब्रेकआउट आया 2022-23 में। ये यहाँ पे ट्राई हुआ, फिर नहीं, लगभग कोविड के टाइम पे ट्राई हुआ, फिर नहीं, वापस नीचे लगा। लेकिन ये 2022-24 में फिर दोबारा से ब्रेकआउट हुआ और जो $2000 का, $1900 का, 1925 या $2000 का जो ब्रेकआउट था, वो जो अभी तक वन वे चल रहा है, लगभग 3500 पर ऑन्स पर डॉलर, हाँ ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हाई बना था 1980s में, उसका भाव आया लगभग 27 साल के बाद। उसके बाद जो हाई बना 2011 में, उसका भाव आया लगभग 13 साल के बाद, ठीक है। तो अभी इसका हाई बना है ये $3500 पर आउंस के हिसाब से। क्या ये इसका रिसेंट हाई है और ये इसका टॉप बन चुका है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। अब मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने मार्क किया है RSI। ये मैंने आपको USD INR का जो हिस्टोरिकल डाटा एनालाइज किया था, उसमें भी दिखाया था कि जब भी मैं टेक्निकल लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं वो फंडामेंटल के बारे में नहीं, बस मैक्रो माइक्रो के बारे में बात नहीं कर रहा। जब भी इसकी RSI, ये गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट की RSI 90 या 85 के ऊपर पहुंची है, तो इसमें शार्प डिक्लाइन आया है। ये मैंने इंडिकेट कर रखा है। तब इस टाइम इसकी RSI लगभग 91 थी 1980 में। उसके बाद इसकी RSI उस लेवल पे कभी नहीं पहुंची। ये देखो, ये पहुंची लगभग यहाँ पे और यहाँ पे 2008 में और 2006 में, ठीक है। 2008 में 6 में पहुंची। तो उसके बाद इसने हल्का सा ब्रेकआउट दिया लगभग $9,956 पर आउंस के, और वापस लो आया लगभग $680 पर आउंस की। जस्ट 1 मिनट। उसके बाद फिर ये वन वे चला। उसके बाद इसकी RSI फिर उस लेवल पे पहुंची 80s के लगभग 2011 में। वो RSI वापस 11 में चोटी, तो फिर इसमें शार्प डिक्लाइन आया। तो फिर ये RSI पहुंची लगभग 2020 में हाई पे, ये 85 के लगभग। तब ये उस टाइम गोल्ड का भाव था
1971 1980 डॉलर पर आउंस के हिसाब से। फिर दोबारा ये उसमें डिक्लाइन आया, 20 के बाद ये लगभग डिक्लाइन आया नीचे। 2024 में फिर इसने ब्रेकआउट दिया और उसका फिर RSI अभी अभी आई, इसकी जस्ट RSI है लगभग 85। तो और 85 पे आने के बाद RSI 85 पर इस गोल्ड की RSI आने के बाद इसने एक हाई बनाया 3514 या $3500 पर आउंस के हिसाब से। उसके बाद एक रिजेक्शन आई है, उसके बाद ये दूसरी कैंडल बनी है। ठीक है, अभी गोल्ड का भाव अगले 10 साल में 5 साल में कहाँ रहने वाला है, कहाँ नहीं रहने वाला, ये इंटरनेशनल मार्केट की बारे में बात कर रहा हूँ। अभी अपन आते हैं इंडिया मार्केट में, क्योंकि इंडिया में गोल्ड होता नहीं है, गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो करेंसी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे जैसे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के भाव नीचे आते हैं, तब भी अपने इंडियन मार्केट में गोल्ड के भाव बढ़ते हैं क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट होती है। तो अभी मैं आपको दो चीज़ें कोरिलेट करना दिखाना चाहता हूँ। ये अपने गोल्ड ने हाई बनाया, जो मैं आपको दिखा रहा था 1980s में, ये हाई बनाया 1980s में। तब का रेट हमारा गोल्ड उसके पास 80s में 80s जी है 80s लगभग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। हाँ ये रहा, यहाँ इस लेवल के लगभग इस लेवल पे देखो। तब USD INR ध्यान से सुनना, USD INR का रेट था 7.8, मतलब $8 में $1 की कीमत 8 रुपये थी 80s में। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यू डेप्रिशिएट हुआ। ठीक है, 80s से लेके और 85 तक। तो 80 से और 85 तक यहाँ देखो आप, 80 में जो हाई बना था गोल्ड का, तो गोल्ड तो नीचे चला गया, गोल्ड तो उसके बाद 80 से 85 तक लगभग $335 पर आउंस आ गया। लेकिन हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई, इसकी वजह से गोल्ड की प्राइस आगे जाती गई होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रो का चार्ट है, ग्रो में दे रखा है इसने हिस्टोरिकल डाटा। तो 80s में गोल्ड का भाव था 1330 रुपये और उसके बाद 85 में था 2130 रुपये। तो ऐसा क्यों हुआ? एक इंटरनेशनल मार्केट में तो गोल्ड की रेट नीचे डाउन जा रही थी, लेकिन इंडियन मार्केट में गोल्ड की रेट ऊपर जा रही थी क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी। ठीक है, 1985 तक करेंसी वन वे डेप्रिशिएट हुई, ₹7 पर डॉलर का वाला डॉलर अभी हो गया था ₹12 का। ठीक है, 85 में फिर ये थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट किया 85 से लेके 88 तक और फिर वन वे मूव किया। और ये आप देख सकते हैं, आप ये देख लो, अपन सीधे आते थे 2011 नेक्स्ट हाई का बना था 2008 में। तो अपन देखते हैं 2008 का ये तो 2008 में जो गोल्ड की प्राइस तो 2008 में जो 80s में थी उसका रेट 2008 में आया था, लेकिन इंडियन मार्केट में गोल्ड का रेट 80s वाला जो रेट था लगभग $1300 का, तो वो 2008 में लगभग हुआ था 12,500 रुपये तोला। अपनी देसी भाषा में बताता हूँ मैं आपको, 12,500 रुपये तोला। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो डाउन हुआ रेट, वो भाव आने में इतना टाइम लगा, लेकिन क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई 8 रुपये की, $1 जो 8 रुपये में आता था वो अभी आने लग गया लगभग 50। 2008 में देखते हैं अपन, वो लगभग 45
रुपये में $1, तो इतनी करेंसी डेप्रिशिएट हुई, इसलिए हमारे यहाँ पे गोल्ड का प्राइस बढ़ा। अभी मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग, मैंने उस दिन आपको 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कि रुपी में स्ट्रेंथ, डॉलर वीक हो रहा है और रुपी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसका कोरिलेशन अभी यहाँ पे देखते हैं अपन कि तो गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की जो प्राइस है उसका मूवमेंट बता रहा है कि इसका टॉप RSI के हिसाब से टॉप बना हुआ है, और साथ में बता रहा हूँ, जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि गोल्ड में भी डॉलर USD INR में भी सेल सिग्नल आया था, तो गोल्ड का भी हाई बना हुआ है और रुपी और डॉलर का भी हाई बना हुआ है। तो गोल्ड भी यहीं रुकता है या नीचे आता है और रुपए भी स्ट्रेंथ होता है, तो क्या गोल्ड के रेट इस रेट पे अभी जस्टिफाई रुकेंगे या इसके नीचे आएंगे, या ये रेट अगले 5-7 साल तक वापस नहीं आने वाले? ये एक ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर कोई इस चीज़ में आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।